गुजरात में इस 21 करोड़ रुपए की लागत से बना एक पानी टंकी उद्घाटन होने से पहले ही धराशायी हो जाता है। यह इस बात का सबूत है कि आखिर सरकारी सिस्टम में कितना करप्शन फैल चुका है कि 21 करोड़ रुपए की लागत से बना एक पानी टंकी उद्घाटन से पहले धराशायी हो गया और इसका जिम्मेवार कॉन्ट्रैक्टर पर आसानी से कुछ नेता थोपकर और अपना पल्ला झाड़ लिए, जबकि हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर से पॉलिटिशियन खुद पैसे लिए हो। भाई कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता है, अगर वह निर्माण कार्य कराता है, अपने पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कुछ ना कुछ तो उसको फायदा होगा, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा। अगर नहीं फायदा होगा तो इन्वेस्ट क्यों करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से क्या हो रहा है कि अधिकारी और पॉलिटिशियन इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं, या ज्यादातर मामलों में कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन का इतना साठगांठ होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए पॉलिटिशियन और अधिकारी को पहले पैसा खिलाते हैं ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को जब हासिल कर लेते हैं तो फिर उसमें जो खर्चा होता है उसका जो भुगतान करने के लिए उसमें फिर वो मतलब ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन और अधिकारी को पैसा खिलाते हैं। तो उनका खर्चा ही इतना ज्यादा हो जाता है कि वह निर्माण पर क्या पैसा लगाएंगे। और ये जो पॉलिटिशियन और जो अधिकारी जिसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, जनता के नौकर, ये का मालिक बनकर अगर बैठे हुए हैं तो इसमें इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि इनको लगता है कि भाई अंत में जब इलेक्शन का समय आता है तो डेवलपमेंट पे तो बहुत कम लोग वोट करते हैं, ज्यादातर लोग तो जाति और धर्म देख के वोट करते हैं। और इस वजह से जो है ना इनका एकदम रहता है कि चलो भाई करप्ट मतलब एक सिस्टम को ना ये 80% पॉलिटिशियन और मतलब अधिकारी मिलकर पूरे सिस्टम को पूरा हाईजेक कर लिए हैं कि जो जो पैसा देश के विकास में खर्च होना चाहिए उसको सही ढंग से खर्च नहीं करते हैं। और जैसे आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में सालाना 1 लाख रुपये का अगर इनकम है और आप हर साल एक मोटरसाइकिल अगर खरीदते हैं और वह मोटरसाइकिल हर बार आपका खराब हो जाता है और हर साल आप मोटरसाइकिल ही खरीद रहे हैं, तो आपको 10 साल में 10 लाख रुपया खर्च हो जाएगा और आप हर साल सिर्फ मोटरसाइकिल ही खरीदते रह जाएंगे, आपके घर में कोई दूसरा सामान नहीं आ पाएगा। लेकिन वही हर साल अगर आप एक मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदे, अगर वह 10 साल तक चलता है तो 10 सालों में आप अलग अलग 10 चीजें खरीदेंगे और आपका घर संपन्न हो जाएगा। कभी आप एलसीडी खरीदेंगे, एलईडी खरीदेंगे, कभी गोदरेज खरीदेंगे, कभी पानी टंकी आप लगाएंगे घर पे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका घर पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा। लेकिन आप वही 1 लाख रुपया हर साल अगर मोटरसाइकिल पर खर्च कर रहे हैं, फिर मोटरसाइकिल आपका बहुत खराब घटिया कंपनी का है और हर साल अगर पूरा रद्दी हो जा रहा है आपका मोटरसाइकिल, तो आपका तो 10 साल तक 10 लाख रुपया भी खर्च हो गया और आप सिर्फ मोटरसाइकिल ही खरीदते रह गए। तो इसी तरह बजट में जो जनता का टैक्स का पैसा जा रहा है, तो वह टंकी निर्माण कार्य इतना सॉलिड मतलब इतना मजबूत होना चाहिए कि वह मतलब कई सालों तक उस टंकी का निर्माण का जरूरत ही ना पड़ता। तो देश को मजबूत करने के लिए अगर वो टंकी सही होता, सही ढंग से संचालित होता, उसमें करप्शन नहीं हुआ होता, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में पैसे और अगला बजट का जाता, शिक्षा में जाता, कृषि में जाता, हेल्थ में जाता। उसके बाद और जब इस सब से निश्चिंत हो जाती गवर्नमेंट, तो उसके बाद जो सुरक्षा गार्ड है, जो स्टेट पुलिस है, उनको अच्छे वेपन्स मिलते। उसके बाद जब वो सब संपन्न हो जाते तो फिर देश मतलब देश लेवल पे जब बजट जब गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा होता तो अच्छे फाइटर जेट आते। ये सब कुछ मतलब धीरे-धीरे इम्प्रूव करते। जबकि आप देखें बराबर मतलब आप सुनते हैं हाल-फिलहाल में अभी एक शिवसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आप मतलब आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं। लोग बजट का रोना रोते हैं जबकि बजट का मिसयूज़ हो रहा है। तो ऐसे में देश कैसे विश्व गुरु बनेगा या फिर सोने की चिड़िया बनेगी? तो ऐसे में थोड़ा अब जनता को ये पॉलिटिशियन को ये हक नहीं देना चाहिए कि वह जाति और धर्म के नाम पर देश के संसाधनों की लूट करेगी। देखिए जाति और धर्म के नाम पर जो मतलब राजनीति करते हैं, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने पंथ, अपने समाज को आप अपने कैटेगरी को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, हर नेता को सोचना चाहिए। लेकिन उस नेता को कभी भी आप चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी नेता को आप यह गारंटी नहीं दीजिए कि वह जाति और धर्म के नाम पर
मतलब खुद का विकास ज़्यादा करें। हाँ, जाति और धर्म के विषय में, पंथ के विषय में, अपने समाज के विषय में, अपने कैटेगरी के विषय में वो मतलब अच्छा करे, तब आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप उनको गारंटी मत दीजिए कि वो लोग निश्चिंत होके करप्शन करें कि नहीं, जाति और धर्म के नाम पर तो वोट मिल ही जाता है। तो हम आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अब एक नए बदलाव का समय आया है। पुराने 80% पॉलिटिशियन और अधिकारी जो करप्ट हो चुके हैं, वह एक दूसरे की कमी को जानते हैं, और ठेकेदार भी 80% जो है वो भी करप्ट हैं। और ये तीनों ठेकेदार, अधिकारी और पॉलिटिशियन, यह तीनों एक दूसरे की कमी को जानते हैं। ठेकेदार अधिकारी को, पॉलिटिशियन को, यह एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, सबकी कमियां एक दूसरे को सब एक दूसरे की कमी को जानते हैं। तो अब इन लोगों को ना बदलने का समय आ गया है, और ये तभी संभव है जब आप नए पॉलिटिशियन को लाएंगे। तो स्वाभाविक है कि अधिकारी भी नहीं आएंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं नए आएंगे, और इस देश को फिर से नए सिरे से उठाया जा सकता है। क्योंकि जो लोग दागदार लोग हैं, उन लोगों को, जैसे पॉलिटिशियन अगर कोई दागदार है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर धमकी देता है कि आप में ये कमियां हैं, अधिकारी भी पॉलिटिशियन को धमकी देता है कि आपका ये कमियां हैं। फिर वह पॉलिटिशियन बोलता है अधिकारी को कि फिर अभी तो घोटाला किए हैं। फिर अधिकारी उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि तुम भी तो यहाँ घोटाला किया है। तीनों चोर चोर मौसेरा भाई बने हुए हैं, 80% अधिकारी और 80% पॉलिटिशियन और 80% ठेकेदार। तो अब इन लोगों को बदलने का समय आ गया है, और इसके लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सब अधिकारी 80% या 80% पॉलिटिशियन, 80% कॉन्ट्रैक्टर मिलकर देश को इसी तरह खोखला करते रहेंगे। कभी इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन होने से पहले पानी टंकी गिरा देंगे, कभी उद्घाटन होने से पहले पुल गिरा देंगे, और इसी तरह देश के बजट का जो पैसा है, जो आम जनता के खून पसीनों की मेहनत की कमाई है, उसको ये लोग बर्बाद करते रहेंगे। और उनके बच्चे, पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी के बच्चे विदेश शिफ्ट हो जाएंगे, और वो लोग बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनेंगे जो विदेशी ब्रांड हो, और अंत में इस देश को 80% अधिकारी, 80% पॉलिटिशियन और 80% जो करप्ट ठेकेदार है, देश से बाहर चले जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीते कुछ सालों में बहुत सारे करोड़पति जो है, अरबपति जो है, देश छोड़ के चले गए हैं। तो ये लोग भी देश को लूट कर, ये ज़्यादातर नेता, पॉलिटिशियन और अधिकारी चले जाएंगे, और यहाँ जो इस देश की जनता है उसको मतलब भुगतना पड़ेगा। तो ये ऐसा दिन ना देखना पड़े। तो एक नए इस देश में अब नए राजनीतिक विकल्प का तलाश करना चाहिए लोगों को। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।